तो कैसे हैं आप सब मेरे भाई लोग। मुझे लगा अभी बात करना जरूरी है। तो मैं जा रहा हूँ पेट्रोल भराने के लिए। ये पेट्रोल भराना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो अभी वॉर चल रहा है, कमिंग टू द पॉइंट, ईरान इराक में अभी वॉर चल रहा है। तो कुछ अंध भक्त, मैं उसको हिंदू तो नहीं बोलूंगा क्योंकि वो हिंदू नहीं है। हिंदू होने के लिए प्रॉपर आपको गीता पढ़ना आना चाहिए, मंदिर जाना चाहिए, आपके गुरु धर्म गुरु जो क्या कहते हैं उसको सब मानना चाहिए, आप अपने माँ बाप का इज्जत करें। सबसे बड़ी बात, एक इंसान होने के नाते एक इंसान की इज्जत करे, इंसान का वैल्यू समझे। जो एक इंसान दूसरे इंसान को गाली देता है, दूसरे धर्म को गाली देता है, वो हिंदू कहाँ से? वो हिंदू नहीं है, वो 5% अंधभक्त है। मैं 80% हिंदू को बुरा भला नहीं कह सकता और कह भी नहीं पाऊंगा। ये मेरा धर्म मुझे इजाजत नहीं देता है। इतना तो मैं भी सीखा हूँ। आते वार पे अमेरिका और इसराइल जो वार कर रहा है, वो भी इंडिया का सबसे अच्छा दोस्त। उस वक्त जब ईरान को इंडिया को बहुत जरूरत थी, जब इंडिया को तेल नहीं दे रहा था, तो उस वक्त $1 लिए पैसे पे तेल देने वाला ईरान, पाकिस्तान के खिलाफ सपोर्ट करके नेटो में खड़ा होने वाला ईरान, इंडिया के लिए हर जगह जहाँ पर आपके बाबा 56 इंच के, जिसको आप विश्व गुरु मानते हो, वो जाकर नाच के आता है, उसके सामने नहीं झुकने वाला ईरान। ऐसा पावर जिसके पास ना ही माली हालत ठीक है, ना ही कुछ ठीक है, लड़ रहा है, झुकने के लिए तैयार नहीं है। जरा सोचिए आप किसके बारे में बोल रहे हैं। ईरान जो झुकने के लिए तैयार नहीं है, उसके लिए आप ऐसा कुछ अनुभव आके कह रहा। आज मैं एक मिलिट्री का भी पोस्ट देखा, हालांकि वो मिलिट्री में मिलिट्री का जैकेट पहना हो, तो मिलिट्री का जो यूनिफॉर्म है वो सब जगह अवेलेबल है, चाहे वो पैंट की सूरत में हो या शर्ट की सूरत में हो या तो फिर जैकेट की सूरत में हो। कोई जैकेट पहना, कोई स्टार भी नहीं था उसके बदल में, और कोई मिलिट्री पोस्ट भी नहीं था। ऐसा लग रहा था घर के बैठ गए, बस जैकेट पहना। और सवाल एकदम पोलाइटली पूछ रहा है। तो मेरा सवाल है हिंदुस्तानी मुसलमानों से कि अगर ईरान और इंडिया में जंग छिड़ जाए तो आप किसका सपोर्ट करेंगे? जाहिर सी बात है, आपका सवाल ही सबसे पहले गलत है। आप हिंदुस्तानी मुसलमान को शक के दायरे से देख रहे हैं, ये प्रोपेगेंडा के हिसाब से सवाल कर रहे हैं। तो मेरा भी अगर यही सवाल है, अंध भक्तों से, हिंदू से नहीं, अगर इजराइल और अमेरिका मिलकर इंडिया पर अटैक कर रहे तो आप किसका साथ देंगे? आज जो आप नेतन्याहू का पूजा कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रम्प को भगवान मान लिए, एक तो आपका इतना हिंदू धर्म को नहीं बोल रहा हूँ मैं, जो अनभक्त है, जो अलग अलग तरीके लोगों को भगवान बना ले रहे, 5-5 सेकंड में भगवान चेंज कर ले रहे, 2-2 सेकंड में बाप चेंज कर ले रहे, उनके बारे में बात कर रहा हूँ। किसी को ऑफेंड करना इरादा नहीं है, क्योंकि मैं जिस देश में रहता हूँ यहाँ पर ही, यहाँ का पहचान ही क्या है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी में है। बहुत सारा कल्चर देखिए, बहुत सारे भाई लोग अभी हिंदू को होली खेल के एकदम आराम से रिलैक्स कर रहे हैं। होली का त्यौहार है, रंग का त्यौहार है। रंग मतलब मल्टी कलर्स मतलब मल्टी इंसान, तो उन सब के साथ मिलकर आपको रहना पड़ता है। तो उसमें आप नफरत कैसे फैला सकते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। आप हिंदू धर्म के है ही नहीं। अगर आपको हिंदू होने के लिए मुसलमान से नफरत करना पड़े तो माफ कीजिएगा, आप हिंदू नहीं, आप किसी नेता के पाले हुए सुअर और कुत्ते हैं। ज्यादा रिजर्व ऑयल है नहीं, और ईरान क्या स्टेट ऑफ हार्मोन्स को बंद कर दिया। तो तेल का कीमत 100% अभी 76-78 रुपये बैरल चल रहा है। बैरल में 1 ग्राम को बोलते हैं, उतना चल रहा है। तो उसके हिसाब से इंडियन प्राइस में अगर ऑयल को रिफाइन भी किया जाए तो 48 रुपीज़ पड़ता है। 48 से 52 रुपीज़ के बीच में पड़ता है। फिर भी 105-106 में इंडिया में बिका है। एनी हाउ फिर भी लोग अब ले रहे हैं, क्या कर सकते हैं। अंधभक्त जैसे चुके लोग रास्ते पे बात तो उतर जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों का, उसके बीच में अभी एक युजवेंद्र चहल, क्या बताए भाई को, भाई सब जगह से फेल हो गया, बिस्तर में फेल हो गया, पिच में फेल हो जा रहा है, और अभी से सेलेक्ट भी नहीं किया जा रहा है। आईपीएल के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है, उसका टाइम भी चला गया। तो अब सोच रहा है कि कहीं उल्टा पुल्टा बगाव भाषण देने के चक्कर में वो कह रहे हैं कि सपोर्ट द कंट्री यू लिव इन, और या तो फिर लिव इन द कंट्री यू सपोर्ट। तो बड़े भाई आप किसको बोल रहे हैं? यहाँ पर हजारों तादाद की संख्या में जो इसराइल एक ऐसा देश जिसको आप गाय को माता मानते हो, उसको काट के खाने वाला आदमी। तो आप सबसे बड़ी बात है, मूर्ति पूजा ये सबको मानता ही नहीं है। आप कितना सारा सोशल मीडिया में दिखाएंगे, एक हिंदू जाकर वहाँ पर मूर्ति के सामने झुक के पूजा करने जाए तो उसको लात मार के, पिछवाड़े पे लात मार के उसको हटा दिया। तो सोचिए आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? आप सिर्फ ये करना चाह रहे हैं कि मुसलमान को नीचा दिखाना चाह रहे हैं, मुसलमान को झुकाना चाह रहे हैं, तो इस वजह से आप ये सपोर्ट कर रहे हो, बिल्कुल गलत है। तो होने वाला नहीं है। और जिसको आप विश्व गुरु कह रहे हैं, वो जबरदस्ती उसके पास जा रहा है, उसको जब बुलाएगा तब उसको जाना पड़ेगा झुक के। क्यों? क्योंकि एप्सिन फाइल में उसका नाम है और उसका बहुत सारा ब्लैक हिस्ट्री उसके पास है। तो जब चाहे तब बुलाना पड़ेगा, नाचने बोलेगा तो नाचना पड़ेगा, सर झुकाने बोले तो झुकाना पड़ेगा। वो सिर्फ अपना सर नहीं झुका रहा है, 120 करोड़ हिंदुस्तानी का सर झुका रहा है। आप यहाँ हिंदू मुस्लिम करते रह जा रहे हैं, वहाँ पर कुछ और हो जा रहा है। युजवेंद्र चहल की, तो युजवेंद्र चहल कैसा, आप तो सब तरह से फेल हो गए, डीयू छोड़ के चले गए। कुछ टाइम हम लोग को भी लगा नहीं यार बेचारा अभी मतलब डाउनफॉल है तो थोड़ा ये करो, लेकिन अब वो क्या कर रहा है, कम बैक कैसे कर रहा है हिंदू मुस्लिम। तो देख लिया कि इसमें अभी 99% क्या कामयाबी है। युजवेंद्र चहल एक पर एक बरसाती मंडप अभी निकलेगा। जो फ्लॉप हो रहा है अपने करियर में, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री से हो, क्रिकेट इंडस्ट्री से हो, फिटनेस इंडस्ट्री से हो, कहीं से भी हो, एक निकलेंगे
और कोशिश करेंगे कि अंधभक्त बनने के लिए सुबह सुबह नाश्ते में शायद उनका पैसा खत्म हो जा रहा है, अच्छा डाइट लेने के लिए तो आप गोबर खाने का आसार नजर आ रहा है, गोबर और मूत्र पीने का नजर आ रहा है। ये वही लोग हैं जो ज्ञान देते हैं गोबर पे और मूत्र पे, जब खुद की बीमारी और इलाज की बारी आए तो सबसे पहले पलट जाते हैं। तो ऐसे लोग सब सावधान रह रहे हैं। 80 करोड़ हिंदू है, उसमें से तो ऑलमोस्ट 60% से ज्यादा हिंदू जो है पढ़े लिखे है, हायर एकदम ऊपर लेवल के ग्रेजुएट है। तो ऐसे लोग को तो भटकाना मुश्किल है। बच्चे 5-10% जो अनभक्त नहीं बोलूंगा मैं, वो बन जा रहे हैं क्योंकि उनके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है। तो उनकी भी गलती नहीं है क्योंकि नेता उनको बैठा देते हैं। जितना आपको तालीम से दूर रखा जाएगा, जितना आपको एजुकेशन से दूर रखा जाएगा, जितना आपको आपके खुद के धर्म से भड़काया जाएगा, आप अपने धर्म के बारे में भी अच्छी तरह नहीं जानते। जिस दिन आप अपने पूरी तरीके से गीता पढ़ ले, वेदा 4 वेदा है, यजुर्वेदा, ऋग्वेदा, सामवेदा, अथर्ववेदा, वो सब अगर आप पढ़ ले, समझ ले, धर्म ग्रंथ जो भी है आपका, रामायण पाठ जो भी है, अगर आप सही से हनुमान चालीसा को भी अगर आप सही से समझ ले वर्ड बाय वर्ड, तो आपके लिए कभी नफरत नहीं होगा। अभी एक पहले टाइम था, हनुमान जी को लव ऑफ सिंबल भी कहा जाता था। परफेक्शन है, मतलब एक देश मतलब किस तरह साथ देते हैं कि इंसान की जब जरूरत हो किस तरह साथ देता है। जब भगवान राम का साथ जरूरत था, रामायण जब लेके चले गए थे उनकी बीवी सीता को, तो उस वक्त किस तरह साथ दिया गया था, वो चीज वो ये हनुमान जी ने दिखाया था। तो आज एक अलग ही पेज बन गया हनुमान जी को यूज किया जा रहा है एग्रेशन के फेज में। मतलब कहीं अगर ताकत मुजाहरा करना हो, बल प्रदर्शन करना हो, तो वहाँ हनुमान जी का तेज इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर हनुमान चालीसा भी सही तरह से पढ़े, तो एक टाइम था जब मैं स्कूल में पढ़ता था, उस वक्त मुझे आता था, अभी फिलहाल उतना याद नहीं है, लेकिन इतना है कि अगर कोई साथ पढ़े तो मैं उसके साथ में मतलब क्या कर सकता हूँ, रिदम मिला के पढ़ सकता हूँ। तो मैं मुस्लिम धर्म का हूँ, मैं मुस्लिम का आलिम हूँ, मतलब क्या है, मदरसे से पढ़ा हुआ बच्चा हूँ। आज तक मुझे नहीं सिखाया गया बम किस तरह बनाया जाता है या रॉकेट किस तरह बनाया जाता है या क्या होता है, वो आज तक मैं नहीं समझा। लेकिन जो लोग आज तक खुद तक स्कूल क्लास में नहीं गए, मदरसा कभी गेट नहीं देखे, वो ध्यान देने आते कि मदरसा बम बनाया जाता है, टेररिज्म सिखाया जाता है। यार आज तक मैंने सीखा, मुझे मदरसा में सिखाया गया कि अपने पड़ोस में अगर आप अच्छा खा के सो रहे हो, पड़ोस में अगर आपका कोई भूखा सो रहा है तो उसे खिलाना आपका फर्ज बनता है, चाहे वो हिंदू चाहे मुसलमान हो। यहाँ पर ये नहीं लिखा है मुस्लिम आप काफिर का, जैसे आप अनभक्तों के बीच में ट्रेंड चल रही है वर्ड काफिर को लेके। काफिर का मतलब है इनकार करने वाला, किसी भी चीज को इनकार करने वाला। अगर आपको मैं यहाँ पर खासतौर पर स्पिरिचुअल टर्म में, मतलब आप दीनी मैटर में, जो धर्म है दीन के मैटर पे जो होता है, अगर आप खुदा को ना माने तो आपको काफिर कहा जाएगा। सही बात है, आप भगवान को तो मानते हैं, इसमें ये नहीं। आप जो वहाँ मक्का के 1400 साल पहले जो मक्का में जो लोग रहते थे, तो काफी उनके लिए टर्मिनोलॉजी यूज किया जाता था। मतलब जो क्या इनकार करते थे, जो सच्ची चीज को इनकार करते थे, कुरान की बातें जो इनकार करते थे, सच्ची चीजें इनकार करते थे, उनको काफिर कहा जा रहा है। तो लेकिन ये वर्ड जैसा हलाल वर्ड, हलाल का मतलब होता है रिस्ट्रिक्शन, मतलब हराम का जो वर्ड होता है, हलाल का जो वर्ड होता है, उसका मतलब प्रॉपर मतलब होता है रिस्ट्रिक्शन। मतलब क्या है उसका जो प्रॉपर मतलब जो है मैं आपको समझा रहा हूँ। उसका प्रॉपर जो मीनिंग होता है, उसका मीनिंग होता है रिस्ट्रिक्शन। मतलब आप अगर कोई इंग्रेडिएंट को प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसमें इंग्रेडिएंट मतलब क्या हलाल है, मतलब क्या ह्यूमन बॉडी के लिए जाए, मतलब खा सकते हो, ईडेबल है नहीं है, उस चीज को हलाल बोला जाता है। और हराम का मतलब जो ऐसा चीज है जो पैमाने जो अगर प्रोडक्ट में मिला दिया जाए, आप बहुत सारी चीज बीमारी से उलझ सकते हैं, बहुत सारी बीमारी से मुलविस हो सकते हैं, तो उस चीज को हराम कहा जाता है। तो इस चीज को लेकर नारंगी टकला जो सबसे बड़ा आज के टाइम में अगर कोई जाहिल है, जो धर्म के नाम पे अगर कोई फसाद फैला रहा है, जिससे आज कुछ दिन पहले ही वो आप लोग उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ा धर्म गुरु है, अच्छा स्वामी प्रेमानंद जी बाबा जैसे लोग है, वो लोग मतलब धर्म बता रहे हैं। अब जो नया बरसाती मेंढक आ जाए धर्म का चोला ओढ़ ले रहा है, उनको पता है आज के टाइम में धर्म ही बिजनेस है। जैसे बाबा रामदेव, पंडित दुआत वाले बाबा कैसे बिजनेस करनी है, तो उनको समझ में आ गया था, तो उन्होंने वो चीज करके दिखाया। तो वही सेम पैटर्न पर सब चलने लग गए, अपने धर्म को छोड़ के धर्म को धंधा बना दिए। तो ये सब चीज को हमें और आपको समझने की जरूरत है, परखने की जरूरत है। यहाँ हिंदू मुस्लिम करने की जरूरत नहीं, मिल के बैठ के समझने की जरूरत है। आप हिंदू है आप अपनी जगह, आप मुस्लिम है आप अपनी जगह पे, तो एक दूसरे के खिलाफ नफरत नहीं फैलाना चाहिए। किसी को भी, कोई भी हो, कोई भी माएगा लाल हो, नफरत नहीं फैलाना चाहिए। अगला योगी आदित्यनाथ वो अभी सीएम है, इस वजह से इज्जत कर रहा हो। अगर सीएम नहीं होता तो उसके लिए दिल में कोई भी इज्जत नहीं। अगर सच्चा हिंदू अगर कोई देख रहा होगा तो उसे ही पता है कि वो हिंदू नहीं है, बस हिंदू के नाम पर ढोंग रचा है और आप सबको बेवकूफ बना रहा है। आज के टाइम में हिंदुस्तान में अगर सबसे बड़ा कोई धंधा है तो धर्म का धंधा है। बस आप दहशत फैलाइए। धर्म का धंधा उसी वक्त चलता है अगर आप अनाड़ियों के बीच में हो, जाहिल और अनपढ़ों के बीच में हो। तो धर्म का धंधा आज इंडिया में आम हो चुका है, सबसे आसान धंधा, विदाउट इन्वेस्टमेंट, विदाउट एनीथिंग। धर्म का धंधा स्टार्ट कीजिए, आप रातों रात करोड़पति बन जाएंगे। जैसे बाबा रामदेव हो गया, पंडित दुआत वाले बाबा, उसका इंडस्ट्री का कोई सा भी प्रोडक्ट उठा के लीजिए, हर प्रोडक्ट आपको लैब टेस्ट में फेल होता दिखाई देगा। लेकिन फिर भी
फिर भी वो मतलब उसका जो प्रोडक्ट था, फिर भी जो उसका प्रोडक्ट है वो चल रहा है धड़ल्ले से मार्केट में, क्योंकि वो बीजेपी की सरकार बनाने में बहुत साथ दिया था और बोला भी था करप्शन खत्म कर देगा, आपको 50 रुपये लीटर तेल दिला देगा, ये कर देगा वो कर देगा। कुछ भी नहीं मिला, ना आपको मिला ना हमको मिला, किसी को भी नहीं मिला। तो कहाँ गया वो सब चीज़ मुझे भी नहीं पता, आप भी नहीं। यूएस हर चीज़ में अपना मनमानी करने के लिए क्यों इसके पीछे पड़ा है? उसका रीज़न सिंपल सा है, वो अपने डॉलर को मजबूत बनाना चाहता है, बाकी सबको देश के नीचे झुकाना चाहता है। हर चीज़ का खरीद बेच वो डॉलर पे करवाना चाहता है, इस वजह से ताकि डॉलर क्या रहे, अप रहे और बाकी सब चीज़ डाउन रहे। तो वही सेम चीज़ है। जैसे ही अब जो टेररिज्म है, वर्ल्ड टेररिज्म, ये टेररिज्म का कोई एग्जिस्ट ही नहीं होता है। टेररिज्म का अगर असली कोई शुरुआत किया तो खुद यूएस है, सबसे पहले हथियार बनाता है और कंट्री को हथियार बेचता है। वो कंट्री को लॉ को खराब करने के लिए हथियार बेचता है, कि इसके लिए जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है उन लोगों को बेचता है, और फिर उन एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप को मारने के लिए अपना ट्रूप बेचता है और वो कंट्री को दिखाता है लोगों को कि हम टेररिज्म को खत्म करें, वी आर पीस मेकर। हालांकि सबसे बड़ा अगर देश में कोई खतरा है तो वो खुद ब खुद अमेरिका है। सलाम करना चाहिए आज चाइना जैसे देश को, जो हर तरीके का सोशल मीडिया बैन करके रखता है। अमेरिका के पास वो जिस भी कंट्री को चाहे झुका सकता है, खासतौर पर इंडिया को, जब चाहे तब घुटनों में ला सकता है, जब चाहे तब सरकार बना सकता है, जब चाहे तब सरकार बिगाड़ सकता है। क्यों? तो सिंपल सा रीजन, मीडिया के जरिए वो, इकोनॉमिक के जरिए, डॉलर पूरे उसके हाथ में हो, डॉलर के हिसाब से वो अपने हिसाब से प्राइस पर फ्लक्चुएट करता है। इंडिया पे टैरिफ लगाया जा रहा है प्लस। और जैसे मिडिल ईस्ट कंट्री में तेल निकला, वो 90s के टाइम में, जब 90s से 90s के टाइम में जब तेल निकला, तब से ही इस्लामिक टेररिज्म आपको मीडिया के जरिए बेचा गया, ताकि आपको समझाया गया कि इस्लाम में टेररिज्म होता है। इस्लाम में टेररिज्म नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यूएस को पता था अगर आज कल को मार्केट पकड़ना है, आज से 100 साल तक आगे जाना है, तो तेल को अपने कब्जे में लेना होगा। तेल का जो खरीद बेच फरोख्त है वो डॉलर के हिसाब से करवाना होगा। डॉलर मजबूत हुआ तो अमेरिका मजबूत होगा। वही सिंपल सा हिसाब है। 2003 में जैसे सद्दाम हुसैन को मारा गया, सद्दाम हुसैन चाह रहा था कि मैं यूरो के जरिए ट्रेड करूँ, उसकी मर्जी, उसका तेल, वो यूरो के जरिए ट्रेड करे या फिर डॉलर के जरिए ट्रेड करे, तो उसके लिए सद्दाम हुसैन को भी मारा गया। फिर सेम स्ट्रक्चर आपका 2007 में मोहम्मद गद्दाफी को जब मारा गया, तो वो भी चाह रहा था कि मैं तेल का ट्रेड और क्या बोलता हूँ डॉलर से नहीं करना चाहता, गोल्ड से, सिल्वर से, मैं खुद का कॉइन निकाला गोल्ड पर, तो उसके जरिए ताकि रिटेलिएट, मतलब उसको बर्बाद कराया गया, उसको भड़काया गया, उसकी जनता के खिलाफ को भड़काया गया, तब जाके फिर उसको भी मारा गया। उसी सेम ऑप्शन आ जाता लीबिया के लिए 2011 में जब हुआ, 2013 में भी जब हुआ। अभी आप लोग को सेम एग्जाम्पल देखने मिला आयतुल्लाह खमीनाई जी, मतलब जो क्या किया, इनका साफ इनकार कर दिया था। उनका जो टैरिफ लगाया, मतलब जो सैंक्शन लगाया जाए किसी देश को बर्बाद करना, सबसे पहले बात सैंक्शन लगाया जाए। सैंक्शन लगा के क्या प्राइस को फ्लक्चुएट किया जाए, आसमान मतलब दाम क्या किया जाए, हवा में बढ़ाया जाए, तो क्या होगा, देश में जनता क्या करने लगेगी, गवर्नमेंट के खिलाफ भड़काने लगेगी, भड़कने लगेगी। तो वही सेम चीज़ 2026 में जब ईरान को जब ये किया गया, तब ही मतलब उस पर अलग अलग टैरिफ लगाया, ईरान झुकने के लिए तैयार नहीं, अलग अलग टैरिफ लगाया जा रहा है, अलग अलग ये लगाया जाता है ताकि प्राइस जो इन्फ्लेशन है बढ़ता चला जाए, जनता क्या करे, रोज पोता रहे, बगावत करना स्टार्ट कर दे, तो क्या सरकार खुद ब खुद झुकने लगी। ये सब अमेरिका किया करा है, सब चीज़ में, हर एक चीज़, हर किस्म का टेररिज्म सब तरीके से फैलाया जाने वाला यूएस है। यूएस का जितना भी प्रेसिडेंट गया, कोई भी शरीक नहीं, सब का सब हरामी। तो ये हमें आपको सोचना चाहिए कि क्या करना है क्या नहीं करना। आज जो देश में कुछ चंद अनुभव बैठे जो गोबर पेशाब खाने वाले, वो कह रहे हैं कि ईरान का साथ दे रहे हैं मुसलमान, जो कि ठीक है। ईरान वो कौन है? आयतुल्लाह खमीनी के बारे में आपको पता है वो कौन है? 38वें ग्रैंड सन है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। वो आदमी जिसको आज भी बिलियंस और बिलियंस लोग, जो सोशल मीडिया के अलावा भी लोग जानते हैं, जिसको दुनिया का सबसे बड़ा पीस मेकर कहा जाता है। कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं था, कोई बिजनेसमैन आदमी नहीं था, नॉन पॉलिटिकल आदमी, नॉन ये आदमी इतना इन्फ्लुएंशियल, जिसका आज वर्ल्ड में टॉप 1 में शुमार होने वाला इंसान है। ऐसे इंसान का ग्रैंड सन है, जो बच्चों को अदब सिखाता था और सबको मतलब प्यार मोहब्बत सिखाता था, धर्म गुरु था। और आप सपोर्ट किसका दे रहे? एप्स्टीन फाइल में जिसका नाम आया उसका, जो बच्चे को मार के काट के खा जाते थे, रेप कर देते थे, उनका सपोर्ट कर रहे हैं। तो सोचने की बहुत बहुत बड़ी बात है, सोचने की। ईरान का सपोर्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो वो मतलब इस देश में चैन सिखा रहा है हम लोग को कि इस देश में रहना है। तेरे बाप का देश है, तो तेरा बाप जंग में शहीद हुआ था। हाँ, आज हिंदुस्तान, अगर देश में कभी भी शहादत की बात आई, जान देने की बात आई, तो सबसे आगे मुसलमान निकलते हैं। मुसलमान इस देश से सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है, मरने के बाद भी मिट्टी पे जाके मिलता है मुसलमान। और तू सुबह हमसे सवाल उठा रहा है कि कौन कौन इस देश का है। अगर आपको मोहब्बत कर, जिस देश में जी रहे हो उसका सपोर्ट करो, तो फिर वो उस देश में चले जाओ, इसका सपोर्ट करना चाहते हो। वो सपोर्ट अपने धर्म गुरु के लिए कर रहे हो। शिया का सबसे बड़ा धर्म गुरु था, आप उसके बारे में जानते हैं कि आप किस। तो फिर आप दो अनबर्ड सपोर्ट कर रहे हैं इसराइल का, जो खुद हिंदू धर्म को नहीं मानता, गाय का गोश्त को काट के खाता है, उसको आप सपोर्ट कर रहे हैं। तो सोचने की बात है कि देशद्रोही कौन है, आप है कि हम है। मैं सभी हिंदू भाई को नहीं बोलना चाह रहा हूँ, जो वही 5% जो है, जो अनपढ़ है, जाहिल है, जिसको हिंदू धर्म का जरा भी जीरो नॉलेज है, उनके बारे में बोलना चाह रहा हूँ।